18वां प्रश्न। एक समांतर श्रेणी है, उसके चौथे और आठवें पद का योग हमें 24 दिया हुआ है, छठा और 10वां पद उसका योग हमें 44 दिया हुआ है, और हमें समांतर श्रेणी लिखनी है, ज्ञात करनी है। तो समांतर श्रेणी लिखने के लिए आपको मालूम है, बताया है पहले भी, कि ए और डी के मान चाहिए होते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ए का मान 5 है और डी का मान 1 है, तो समांतर श्रेणी आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, 5 6 7 8। तो यानी कि अगर हम इन दो, ये जो सूचना हमें दी हुई है, इसकी सहायता से ए और डी के मान हम ज्ञात कर लें, तो हम बड़े आराम से समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। तो देखिए, चौथा पद हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3D। आठवां पद हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस 7D। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 24। ए और ए को जोड़ लेते हैं, 2A। 3D और 7D को जोड़ेंगे, 10D। मिलके कितना दिया हुआ है, 24। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, A6 यानी कि A प्लस 5D। A10 यानी कि 10वां पद, यानी कि A प्लस 9D। ए और ए मिलके कितने हो जाएंगे, 2A। 5 और 9 मिलके 14D बराबर 44। यहां से मैं 2A का मान निकालता हूं, 2A का मान कितना आ जाएगा, 44 माइनस 14D। 2A का जो मान मैंने यहां ज्ञात किया है, ये मान मैं यहां रख देता हूं। तो यहां जो 2A है, इसके स्थान पर मैं क्या लिख देता हूं, 44 माइनस 14D प्लस 10D बराबर 24। 44 में 14 जो है, 44 का 44 रख लेते हैं, इनको माइनस करेंगे, माइनस का 4D। इसको यहां से माइनस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 4D। इनको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो यहां से D का मान कितना आ जाएगा, माइनस 20 बटा माइनस 4, यानी कि 5। D का ये मान अपने यहां रखते हैं, तो 2A बराबर 44 माइनस 14 इंटू 5। ये हो जाएगा 44 माइनस 70। 44 70 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 26। तो A बराबर 26 में 2 का भाग लेंगे, कितना आ जाएगा, 13। A और D के मान आ गए, तो हम समांतर श्रेणी बड़े आराम से लिख सकते हैं। 13 की जगह 13, फिर 5 जोड़ेंगे 18, फिर 5 जोड़ेंगे 23, फिर 28। इस प्रकार से समांतर श्रेणी हमें ज्ञात हो जाएगी। 19वां प्रश्न। सन 1995 में एक सुब्बाराव नाम का व्यक्ति है, उसे वेतन कितना मिल रहा है, 5,000 रुपए उसको महीने के मिल रहे हैं। और दुकान पे जो सेठ है, उसने बोला है कि हर महीने में तेरे कितने रुपए बढ़ा दूंगा, 200 रुपए हर महीने में बढ़ा दूंगा। तब आपको बताना है कि कौन से साल में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके अंदर 1995 में उसका वेतन कितना था, 5,000। 1996 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5,200। इसी प्रकार 97 के अंदर उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5,400। और आखिरकार अंतिम रूप से उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। तो हाँ, ये जो स्थिति है, 7,000 उसका वेतन कितने वर्षों के बाद होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए का मान कितना है, 5,000। डी का मान कितना है, 5,200, सॉरी 200। और ए एन यानी लास्ट पद कितना है, 7,000। और हमें यह ज्ञात करना है कि ऐसा कितने वर्षों के बाद हो रहा है। तो इस समांतर श्रेणी के लिए हम n का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए एन वाला सूत्र अपने लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन की जगह कितना लिख देंगे, 7,000, क्योंकि ये अंतिम वेतन है। शुरुआती वेतन कितना था, 5,000। एन माइनस 1, डी की जगह कितना लिखेंगे, 200, क्योंकि हर महीने, हर वर्ष उसको कितनी वृद्धि मिल रही है, 200 रुपए की वृद्धि मिल रही है। माइनस में आ जाएगा 5,000, तो यहां बच जाएगा 200 एन माइनस 200। माइनस करेंगे, 2,000 बराबर 200 एन माइनस 200। इस माइनस के 200 को अपने यहाँ प्लस में ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2,200। एन का मान निकालने के लिए 2,200 में 200 का भाग लगाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 22 में 2 का भाग लगाएंगे, 11। ये 1995 में है और ये 11वां पद है। तो इस हिसाब से अगर 1995 है, उसके कितने वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है, तो इसको अपने ज्ञात करते हैं। यहां 1995 है, ठीक है, यहां ये पहला पद है, तो यहां से पहले पद से 11वां पद, यानी बीच में और कितने पद है, 10 पद और है। तो 1995 में अगर अपने 10 जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2005। तो ये वेतन उसे कब मिलेगा, वर्ष 2005 में।
एक महिला जिसका कि नाम है रामकली, वो शुरुआत करती है 50 रुपए की बचत से। हर महीने वो कितने रुपए बचा रही है? 50 रुपए बचा रही है। और 50 रुपए की बचत से वो शुरुआत करती है, और वो उसे उत्तरोत्तर कितने हिसाब से बढ़ा रही है? 17.5 रुपए के हिसाब से उसको बढ़ाती जा रही है। एनवे महीने में यानी कुछ समय बाद उसका जो बचत है वो कितनी हो रही है? 207.5। तो आपको बताना है ये कितने टाइम में हुआ। एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो जब भी एन का मान ज्ञात करना होता है तो हम ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। जो जो मान अपने को मालूम है वो इसमें रखना है। एक एन की जगह 207.5, ए की जगह 50, n-1 और डी की जगह 17.5। हल करेंगे, 50 को माइनस में ले आएंगे, वहां रह जाएगा 17.5n माइनस 17.5। इसमें से ये घटाएंगे तो ये 157.5 आ जाएगा। और ये जो चीज माइनस में, इसको मैं सीधे ही अपने बाएं पक्ष में ले जाकर के प्लस में लिख देता हूं। इसमें ये जोड़ेंगे तो 165 175 आ जाएगा। ये 157.5 और 17.5 जोड़ेंगे, 0.5। n का मान निकालने के लिए 175 है, ये चीज गुणा में थी, वो किस में आ जाएगी? भाग में। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, 175 से 175 कट गए, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 10।